नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप दोस्तों आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम एक फिर से न्यू और फ्रेश रीडिंग करने वाले हैं। ये रीडिंग हम मूनोलॉजी डेक से करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज के लिए देवी देवता, जो एंजल्स हैं, जो पूर्वज हैं, वो क्या संदेश, क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए। तो मैं कार्ड्स को एक बार शफल कर लेता हूं दोस्तों, ताकि हम ये जान सकें आज की जो रीडिंग्स हैं, आज की जो एनर्जी है उनके बारे में। सो दोस्तों, इससे पहले मैं कार्ड की रीडिंग स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, आप सभी के प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए और सपोर्ट के लिए, और जो भी आप मुझे सुपर थैंक्स के द्वारा सपोर्ट देते दोस्तों, उन सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, मैं कार्ड्स को एक बार शफल कर लेता हूँ उससे पहले हम देवी देवता का आवाहन करते हैं, अपने पूर्वजों का, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको आवाहन करते हैं, और हम महादेव से ये जानने की कोशिश करते हैं कि आज के लिए क्या गाइडेंस है। सो लेट्स बिगिन फ्रेंड्स। कार्ड्स को एक बार शफल कर लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, महादेव, माँ आदिशक्ति, माँ काली, हनुमान जी, प्लीज़ जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है वो शेयर करने की कृपा करें। तो हम सभी के साथ आप बांटिए और बताइए कि क्या गाइडेंस निकल के आ रही है इन सभी लोगों के लिए जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। उनके मन में अगर कोई प्रश्न है तो उन प्रश्नों का जवाब देने की हमें कृपा करें। ऑलराइट दोस्तों, तो जो आज का पहला कार्ड है वो आया है द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। ऑलराइट, और आज का जो दूसरा कार्ड है दोस्तों वो है नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। ऑलराइट, और आपका आज का जो तीसरा कार्ड है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ये तीसरे कार्ड में हमें गाइडेंस के तौर पे प्लीज हमारे साथ शेयर करें। तीसरा कार्ड है दोस्तों वो है टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। ऑलराइट, डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर महादेव, प्लीज गाइड करें जो भी इस वीडियो को देखते हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है। दोस्तों, आज का जो लास्ट और फोर्थ कार्ड है वो आया है योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। ऑलराइट, सो दोस्तों, आज के जो कार्ड्स हैं काफ़ी पावरफुल और काफ़ी अच्छे कार्ड्स आपके लिए आए हैं, और ये कहीं ना कहीं इस ओर इशारा कर रहे हैं दोस्तों कि पास्ट में आपके साथ कुछ लोगों ने जो धोखा दिया है और आपके पीठ में जो खंजर घोंपा है, वो जान लीजिए कि अब आपके जो जो भी मतलब आपके पीछे जिन लोगों का खंजर चला है ना पास्ट में, ये जान लीजिए अब उसी से उनका अंत होगा। क्योंकि उन्होंने ये करते टाइम तो नहीं सोचा कि उनको कभी पे ऑफ भी करना पड़ेगा। करते टाइम तो उन्होंने सोचा कि बस हम जो कर रहे हैं वही सही है और हमारा तो कुछ होगा नहीं, वो ये सोच के उन्होंने आपके साथ ये काम किया। ये धोखा चाहे किसी आपके अपने ने आपको दिया हो, चाहे पास्ट में किसी रिलेशनशिप में कोई आपका पार्टनर रहा हो उसने दिया हो, आपका कोई रिलेटिव हो सकता है, कोई घर का भी सदस्य हो सकता है, या कोई पड़ोसी भी हो सकता है। दोस्तों, यहाँ आपको तो क्लियर संकेत दिया जा रहा है, जो एनर्जी का फ्लो है वो ये दिखा रहा है कि आपको धोखा तो जरूर दिया गया है। दोस्तों, आज का जो आप पहला कार्ड देखेंगे दोस्तों, ये आया है द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। ये एक क्लियर इंडिकेशन यहाँ दिया जा रहा है आपको कि आपने जो मेहनत की, आपने इस ओर जो पूरा काम किया अपने जीवन में, जो लड़ाई आपने लड़ी है, वो अब जाके धीरे धीरे मोमेंटम अब ले रहा है, अब वो सफलता की ओर ये जो एनर्जी है ये अब ट्रांसफॉर्म हो रही है और आप इस ओर बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। क्योंकि ये जो एनर्जी है ये क्लियर संकेत यहाँ दे रहा है द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, कि जो आपके अंदर से, क्योंकि हर किसी के अंदर से एक एनर्जी का फ्लो अच्छे बुरे हर रिएक्शन पे हम निकलता है ऑटोमेटिकली। अगर हम अच्छा सोचते हैं तो एक पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर से निकलती है, अगर हम दुखी होते हैं या अगर हम डिप्रेशन में चले जाते हैं तो एक नेगेटिविटी की एनर्जी हमारे मन से रिलीज होती है। तो ये जो एनर्जीज है इनका भी हिसाब किताब तो हो ही जाता है ना, क्योंकि आपने जो दुख को सहा है, जो ट्रॉमा आपने सहा है, जो बर्दाश्त किया है आपने ऐसे लोगों के धोखा देने की वजह से,
तो कहीं ना कहीं उसका एक हिसाब किताब बन चुका है दोस्तों, जिससे कि अब ये जो पर्सन है ये बच नहीं सकता, या ये जिन लोगों ने मिलकर आपके साथ किया है इन लोगों के साथ बहुत बड़ा न्याय अब होने वाला है, आपके साथ बहुत बड़ा न्याय होने वाला है दोस्तों। और ये जो एनर्जी है ये अब मोमेंटम गेन कर रही है कि जो भी हिसाब किताब है अब वो बराबर होने को आ रहा है। तो अब ये लाख कोशिश कर लें बचने की, कितनी भी कोशिश कर लें, इससे ये बच नहीं सकते। अगर किसी प्रकार का आपके और इन लोगों के बीच में कोई लिटिगेशन चल रहा है तो वहां पर आपकी जीत होते हुए दिख रही है, या आपके फेवर में चीजें होते हुए दिख रही है। अगर ये कोई आपका पार्टनर रहा हो तो ऑफ कोर्स मैं बताना चाहूंगा कि अब उनके जीवन में वो जिस पर्सन के साथ होंगे या जिस पर्सन के साथ वो आगे बढ़ रहे होंगे, उन्हें उससे वही उसी तरीके का धोखा मिलने वाला है जिस तरीके से उस पर्सन ने आपको धोखा देने की कोशिश की थी। तो जैसे उसने आपका दिल तोड़ा, उससे 100 गुना ज्यादा कुछ ऐसा उसके साथ होगा कि इससे भी बड़ा इवेंट उसके लाइफ में होने वाला है। और ये जो एनर्जी है ये मोमेंटम गेन कर रही है। तो जितनी भी बुरी चीजें जिन लोगों ने आपके साथ करने की कोशिश की हैं उन सभी का अब हिसाब किताब बराबर होने वाला है, और इस चीज से वो बच नहीं सकते फ्रेंड्स। यहाँ ये भी दिख रहा है कि अगर आपने कोई प्लान बनाया था नया घर खरीदने का, नई गाड़ी खरीदने का, या कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने का, कोई जॉब चेंज करने का, तो उस ओर जो आपने संकल्प किया था, उस ओर जो एनर्जी का फ्लो था वो अब मोमेंटम गेन कर रहा है, आपको फ्रूटफुल होता हुआ दिखेगा, आपको चीजें आपकी ओर आते हुए दिखेंगी। किसी पर्सन के थ्रू भी हो सकता है आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी मिले, किसी नई जॉब की, कोई करियर अपॉर्चुनिटी हो, कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो सकता है आप कोई नया घर अपने लिए बुक करें, या फिर आप अपना घर चेंज करें, कोई गाड़ी हो सकता है आप खरीदें, कोई आप ट्रिप भी कर सकते हैं। अगर आपने संकल्प कर रखा था काफी समय से कि कोई आपको जर्नी करनी थी, चाहे वो स्पिरिचुअल जर्नी हो, कोई पिलग्रिमेज हो, या फिर कहीं घूमने का आपने प्लान बनाया था, तो वो भी होता हुआ यहाँ संभव होता हुआ दिख रहा है। जिस भी चीज के लिए आपने काफी टाइम से प्लान कर रखा था दोस्तों, उस चीज की एनर्जी अब मोमेंटम गेन कर रही है। वो चीजें आपके रास्ते में चीजें अब फॉल हो रही हैं इन प्लेसेस, एवरीथिंग इज फॉलिंग इन राइट प्लेसेस। सो ऑफ कोर्स आपके सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आने वाली है दोस्तों। बहुत ही अच्छा कार्ड आया जो पहला कार्ड आया। अब इसी के साथ दोस्तों अगर हम आज का दूसरा कार्ड देखें, विच इज नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, ये एक क्लियर इंडिकेशन दे रहा है फ्रेंड्स कि आप किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा टेंशन में थे पास्ट कुछ दिनों से, या अभी भी हो सकते हैं आप में से कुछ लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं किसी सिचुएशन को लेके, कि आपको डर बना हुआ है कि इसमें क्या होगा आगे चल के, या इसमें पता नहीं मेरे फेवर में चीजें होंगी नहीं होंगी, और पता नहीं, मतलब काफी आप सोच रहे हैं इस चीज के बारे में। ये जो भी चीज है उस चीज के बारे में काफी टेंशन आपने ले रखी है। कुछ तो है कि आपने उस चीज के बारे में इतना ज्यादा मतलब सोच लिया है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप उसके लिए क्या करें। तो यहाँ आपको क्लियर बताया जा रहा है कि नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये जो भी है उस चीज से आपको पहली बात तो अपने आप को इतना ज्यादा अटैच या अपने आप को इतना उस चीज में डुबोने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। ये चीज जो भी प्रॉब्लम है ये अपने आप सॉल्व हो जाएगी टाइम के साथ, और जितना बड़ा आप इस मुसीबत को अभी समझ रहे हैं इतनी बड़ी ये मुसीबत है नहीं। इसीलिए आपको ये क्लियर इंडिकेशन दिया जा रहा है कि ठीक है आप उस चीज को रेक्टिफाई करने के लिए, सॉल्व करने के लिए उस दिशा में काम करिए, लेकिन इतना मत सोचिए सीरियस होके कि नहीं आपके साथ कुछ बुरा हो जाएगा या आपके साथ ऐसी घटना हो जाएगी, या परिवार के किसी जन के साथ कोई प्रॉब्लम चल रही है और आपको लग रहा हो कि इसमें आगे चल के मेरे परिवार के जन के साथ ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। ऐसा कुछ भी मत सोचिए दोस्तों। आप सिर्फ इसको रिजॉल्व करने के लिए जो करना है उसको करते रहिए, और मैं बता दूं ये चीज टाइमली अपने आप आने वाले समय में रिजॉल्व हो जाएगी, और आप आगे जाके ये चीज सोचेंगे भी कि कैसे ये चीज रिजॉल्व होगी। आपने कभी सोचा भी नहीं था कि इतने इजीली ये सब कुछ रिजॉल्व हो जाएगा, तो वो हो जाएगा। आप उस चीज को लेकर बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइज होकर मत रहें, बहुत ज्यादा उस चीज को मत सोच लीजिए कि आप दिन रात उसी चीज के बारे में सोच रहे हो और आपके सारे जो काम है, दिनचर्या, जो आपका रेगुलर लाइफ है उस पर इम्पैक्ट हो रहा हो, आपके रिलेशनशिप पे, सगे संबंधियों के साथ जो आपका रिश्ता है उस पर उस चीज का इम्पैक्ट पड़ रहा हो, क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली उसी चीज के बारे में सोच रहे होंगे, चिंता आपको लगी होगी, तो आप ध्यान नहीं दे पाएंगे अपने किसी करंट वर्क में, अपने रिलेशनशिप्स पे, अपने बच्चों के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने पार्टनर के साथ या अपने माँ बाप के साथ। आपको दुखी फील होगा। तो इतना मत सोचिए। यहाँ आपको क्लियर बोला जा रहा है कि बहुत ज्यादा टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। ये जो भी प्रॉब्लम है ये वक्त के साथ अपने आप सॉल्व हो जाएगा। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि इसमें आपको आने वाले दिन में किसी की हेल्प भी मिले, जिसके वजह से ये जो प्रॉब्लम है
ये अपने आप धीरे धीरे करके सॉल्व हो जाए। इसमें गाइडेंस के रूप में किसी ना किसी को देवी देवता आपके लाइफ में भेजेंगे, या कोई ऑलरेडी जो बंदा एग्जिस्ट कर रहा होगा उसकी बुद्धि कुछ ऐसी चलेगी कि वो आपको सजेस्ट करेगा, और आपकी खुद की भी बुद्धि यहाँ ऐसी काम करेगी कि वो इस चीज को रिजॉल्व करने के लिए ही आगे बढ़ेगी, और आप वैसे ही कदम उठाएंगे जिसके वजह से चीजें रिजॉल्व होते हुए भी आपको दिखेगी। तो यहाँ आपको परेशान ज्यादा होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ इसको रिजॉल्व करने के लिए जो रास्ते हैं उनको अपनाएं, उस पर काम करें, लेकिन उसमें इतना ना डूब जाएं। मैं फिर इसीलिए अपने आप को रिपीट कर रहा हूँ आपको क्लियर बताने के लिए कि इतना मत डूब जाइएगा कि उस चीज का जो असर है वो आपके रोजमर्रा जीवन के काम पे पड़े, आपके रिलेशनशिप्स पे पड़े, और आप फ्री होके हर चीज को एक बैलेंस बना के देख पाए। क्योंकि आपको अपना सर्वाइवल भी देखना है, फाइनेंशियल चीज़ों को भी मैनेज करना है, अपने एसेट्स को मैनेज करना है, आपको हर चीज़ को आपको मैनेज करना है, तो उसके लिए एक बैलेंस होना ज़रूरी है। अगर किसी एक चीज़ पे आप अपना टाइम और एनर्जी इतना ज़्यादा अगर खर्च करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपकी सोचने समझने की पूरी एनर्जी किसी एक चीज़ में जा रही है, बाकी चीज़ें इम्बैलेंस होंगी। तो ऐसा मत होने दीजिए। आई होप आप मेरी बात को समझ गए होंगे जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। और इनफैक्ट मैं क्या शेयर करूंगा ये तो देवी देवता आपसे खुद बताना चाह रहे हैं, मैं तो सिर्फ केवल एक निमित्त हूँ दोस्तों, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज का अगर हम तीसरा कार्ड देखें दोस्तों तो यहाँ पर आया है टेक टाइम टू ब्रीद आउट। यहाँ ये आपको बताया जा रहा है, जैसे कि मैंने आपको बोला ना इससे पहले वाले कार्ड से ये कनेक्टेड है कि बहुत ज्यादा आपको नहीं डूबना है किसी चीज में। तो यहाँ आपको क्लियर इंडिकेशन दिया जा रहा है कि अपने लिए टाइम निकालिए, अपने काम को जैसे आप डेडिकेशन से करते हैं वो बहुत अच्छी बात है, वो करते रहिए। दैट इज वेल एंड गुड एंड प्रोफेशनल द काइंड ऑफ पर्सन यू आर। आप बहुत सीरियस रहते हैं किसी चीज को जब करते हैं, तो बहुत प्रोफेशनल भी आप रहते हैं अपने काम को लेके, जो कि बहुत अच्छी चीज है। लेकिन जैसे ही आप जैसे एक बैलेंस बनाने वाली बात को मैं यहाँ फिर से हाईलाइट कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा बैलेंस बनाने की जरूरत है। अपने पर्सनल मेंटल हेल्थ के लिए थोड़ा समय निकालिए, ब्रीद आउट कीजिए, उन सारी चीजों को थोड़ा सा लेट गो कीजिए, अपने माइंड से डिटैच होइए। हो सके तो मेडिटेशन कीजिए जिससे कि आप अपने आप को डिटैच कर सकें इन सारे बहुत सारे संकल्पों से, अपने मन को थोड़ा खाली कर सकें। जो एक केओस आपके माइंड में क्रिएट हो रखा है इस समय चीजों को लेकर, उस चीज से थोड़ा सा फ्री हो पाए। अपने मेंटल हेल्थ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, या आप अगर अभी सिंगल हैं तो अपने दोस्तों के साथ, अपने पार्टनर के साथ घूमने कहीं बाहर जाइए, थोड़ा सा अपने माइंड को रिलैक्स कीजिए ताकि आप चीजों को ठीक से बैलेंस कर पाए और कोई चीज बहुत ज्यादा ओवर पावर आपके माइंड पे ना कर सके। कोई एक सिंगल थॉट बहुत ज्यादा ना ओवर पावर कर सके आपके माइंड पे। इस चीज का आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है दोस्तों। क्योंकि देखिए आप एक ऐसी सोल है जो किसी चीज को अगर ठान लेती है तो जब तक वो फिनिश ना हो जाए तब तक आप उस चीज को छोड़ते नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो आप उस कमिटमेंट को निभाते हुए आगे बढ़िए, लेकिन अपने लाइफ को भी बैलेंस कीजिए, जो पर्सनल लाइफ है खास करके, और अपने मेंटल हेल्थ को भी थोड़ा सा ध्यान देने की उस चीज पे कोशिश करें दोस्तों। क्योंकि आपका अगर मानसिक संतुलन अच्छा बना रहेगा, आप स्वस्थ रहेंगे, अपने अंदर से अपने आप को रिफ्रेश फील करेंगे, तो हर चीज को आप मैनेज अच्छी तरीके से कर पाएंगे। और अगर स्ट्रेस ही हर वक्त बना रहेगा तो जो अच्छी चीजें हैं उन पे भी उसका प्रभाव पड़ेगा। तो इस ओर आपको इशारा दिया जा रहा है देवी देवताओं की ओर से कि थोड़ा रिलैक्स करो, आप बिल्कुल परेशान मत हो। जो फोर्थ कार्ड है फ्रेंड्स आज का, वो आया है योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। अब मैंने जैसे बताया ना कि आपको थोड़ा अपने पर्सनल लाइफ को भी मैनेज करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में अपने आप को इतना मत इन्वॉल्व कर लें कि आपकी जो पर्सनल लाइफ है या जहाँ पर आपकी कमिटमेंट्स हैं वो चीज़ें इम्बैलेंस हो जाए। यही कारण है कि जो फोर्थ कार्ड आया है वो इसी चीज से रिलेटेड आया है, दैट योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। सो आपके जितने कमिटमेंट्स हैं, चाहे वो आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, चाहे आपके वर्क फ्रंट पर हो, इन सारी चीजों को आपको अच्छी तरीके से इस समय बैलेंस आउट करना है, आपको निभाना है। और जैसे आप अभी तक करते आ रहे हैं उसको कंटिन्यू रखिए, किसी चीज को बहुत ओवर पावर मत होने दीजिएगा। ये देखिए तीनों कार्ड यहाँ से रिलेटेड ही आए, और ये जो फर्स्ट कार्ड आया था ये यही दिखा रहा है कि आपको जो एनर्जी, जिस चीज को हासिल करने के लिए आपने अपनी ऊर्जा का इतना लंबा जो इस्तेमाल किया है, जिस ओर आप आगे बढ़ रहे हैं, जिस गोल को आपने माइंड में रखा है, उस चीज की एनर्जी तो मोमेंटम गेन कर रही है। लेकिन कोई ऐसी चीज भी है जिसके बारे में आप हद से ज्यादा सोच रहे हैं और उसका जो इम्पैक्ट है वो आपके लाइफ पे पड़ रहा है। इसीलिए बाकी के दो कार्ड्स यही आपको बताना चाह रहे हैं कि आपको बैलेंस आउट करना है, अपने कमिटमेंट्स को भी निभाना है, और यू हैव टू ब्रीद आउट ताकि आप उन चीजों को थोड़ा सा उनसे डिटैच हो, अपने आप को रिलैक्स फील कर सके। ओके
तो बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके लिए। देवी देवताओं ने आपको गाइडेंस के तौर पे बताया भी है कि टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। आज एनर्जी मोमेंटम गेन कर रही है, तो यहाँ बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। और जिसने आपके पीठ में छुरा घोंपा था, अब उसी छुरे से उसी का अंत होना तय है। उस चीज़ की एनर्जी भी यहाँ मोमेंटम गेन कर रही है। तो दोस्तों बहुत अच्छी गाइडेंस आई, बहुत अच्छे कार्ड्स आए। मैं गणेश जी से प्रार्थना करता हूँ कि आपको सुख और समृद्धि, धन, हर चीज से बिल्कुल फुलफिल कर दे, और जितने भी ब्लॉकेजेस हैं आपकी लाइफ में वो सब रिमूव कर दे। क्योंकि जैसे कि कहा गया है विघ्नहर्ता, तो सारे विघ्नों को वो हर लेते हैं, वो आपके सारे विघ्नों को हर लें। और मैं महादेव से, माँ आदिशक्ति, माँ काली, माँ दुर्गा से भी प्रार्थना करता हूँ कि जितने भी दैत्य, दानव, ऐसी नेगेटिव एनर्जीज के रूप में आपके जीवन में इस समय है या अराउंड है, उन सब का वो वध करें, विनाश करें। और वो जहां से भी एनर्जीज आई हैं वहां 100 गुना होके वापस लौट जाएं दोस्तों, मैं यही प्रार्थना करता हूँ। तो दोस्तों आज की रीडिंग करके मुझे बहुत अच्छा लगा। अपना ध्यान रखें, अपने परिवारजनों का, अपने प्रियजनों का भी ध्यान रखें। कल मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ आपके सामने प्रेजेंट हो जाऊंगा। टिल देन टेक केयर। हर हर महादेव, जय माँ काली।